दूरदर्शन के बाल बुलेटिन में सभी का स्वागत है। मैं कोमल कुमारी मीणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। देश भर में आज बाल दिवस पर कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को दी बाल दिवस की शुभकामनाएं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बाल दिवस पर 2 दिवसीय नौनिहाल कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों के लिए कई गतिविधियां की जा रही हैं आयोजित। राजस्थान विधानसभा में तैयार किया गया राजनीतिक आख्यान संग्रहालय आज से स्कूली बच्चों के लिए खोला गया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों के अधिकार, शिक्षा और देखभाल के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। इसी क्रम में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों से मुलाकात की। आप सबको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम बच्चों से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर युग से नहीं आए हैं ना। 1 साल के बच्चों को भी एक मोबाइल फोन चलाना आती है। हम लोग डरते हैं नया सेल कोई देने से पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन बच्चों को पता है। इसीलिए ये हर चीज सारी दुनिया और अपने फिंगर पे ही और आपके नोक पे रखते हैं। प्रिय बच्चे, आप सबकी आंखों में बहुत सारे सपने होंगे। बड़े सपने देखें और नए सपने विकसित भारत को भी देखें। आज आप जो सपना देखते हैं वो कल हकीकत हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हम राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों, विशेषकर बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर बच्चे की नींव मजबूत हो और वह पढ़ लिखकर जिम्मेदार नागरिक बने। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने भी प्रदेशवासियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बाल दिवस के अवसर पर आज से 2 दिवसीय नौनिहाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कला और संस्कृति मंत्री डॉबीडी कल्ला ने नौनिहाल के पोस्टर का विमोचन पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के मूलभूत ढांचे का निर्माण किया है। उसे हार्दिक बधाई देता हूँ। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो प्रधानमंत्री से पहले देश की आज़ादी के आंदोलन में लगातार कई वर्षों तक जेल में रहे। पंडित मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, ये तीनों पीढ़ियाँ एक साथ जेल में रही और आज़ादी के आंदोलन के दौरान जब वे जेल में थे तो पिता और पुत्र ने दोनों ने मिलकर स्वराज भवन और आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया, देश को दान दे दिया। आज वो करोड़ों रुपए की संपत्ति है। ऐसे राष्ट्र के नेताओं से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपनी कमाई हुई सारी संपत्ति को देश के लिए समर्पित कर दिया।
राजस्थान विधानसभा में हाल ही में तैयार किया गया राजनीतिक आख्यान संग्रहालय आज से स्कूली बच्चों के लिए खोल दिया गया है। बच्चे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक म्यूजियम का अवलोकन कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बताया कि आज से 1 महीने तक इस संग्रहालय में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। संग्रहालय में कलात्मकता और आधुनिकता के साथ विधानसभा की कार्यप्रणाली, प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तथा विधायकों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई। दौसा में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में शहर के डाक बंगले में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा सहित कई लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रेरणा ले, शिक्षा ले। नेहरू जी का जो जन्मदिन आज उसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले तो सबको ये जन्मदिन मुबारक हो। मैं नेहरू जी की इस देश को इतनी देन है जिनकी हम असंख्य प्रकार की, और आज जो हम ये सांस ले रहे हैं, जो स्वतंत्र खड़े हैं, जो हमारा भारत है, इसके फाउंडर मैं समझता हूँ नेहरू जी थे। और हमारे कांग्रेस के नेता थे। हम कांग्रेस के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी पार्टी में ऐसे ऐसे नेता हुए हैं नेहरू जी जैसे, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। वो लंबे टाइम तक देश के प्रधानमंत्री रहे। केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में खादी ग्रामोद्योग आयोग की ओर से पिछले दिनों सतर्कता दिवस पर एक विशेष निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। हमारे बाल संवाददाता चित्रा शर्मा की विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 में सतर्कता और जागरूकता सप्ताह खादी और ग्रामोद्योग आयोग से आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 जयपुर में काफ़ी सारे बच्चे जो है निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, और जिससे उनको पता चलेगा कि ईमानदारी एक एक्चुअली देश में कितना बड़ा महत्व रखती है, जिससे हम अपने परिवार को, समाज को, देश को किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। अब हम हमारे साथी से कुछ पूछना चाहेंगे कि वह इससे क्या क्या सीख रहे हैं। आज की इस निबंध प्रतियोगिता में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, और मैंने इस प्रतियोगिता जो में लिखा है वो ये है कि ईमानदारी हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर हमारी युवा पीढ़ी को, समाज को और हमारी पूरे इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए ईमानदारी एक सबसे बड़ी नींव होती है। सभी विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा की तैयारियां जोरों पर हैं। बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी तनाव से कैसे दूर रहें, इस पर हमारे बाल संवाददाता युवराज सिंह राजावत ने केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 के प्राचार्य राजेश कंथारिया से विशेष बातचीत की। राजेश कंथारिया जी से तो हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि बच्चे जो परीक्षाओं में उनसे जो दबाव उनके ऊपर होता है कि कैसे हम परीक्षा देंगे, तो शुरू घबराहट सी होती है, तो हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं। हमको सबसे पहले तो एक प्लान्ड वे जो होता है उसके अंदर हम लोगों को अपना अध्ययन करना है। यदि हमारी नियमित रूप से तैयारी है तो हम किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करेंगे। हमारे को जो परीक्षा का पैटर्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो एक सत्र 2022-23 की परीक्षा के लिए पैटर्न जारी किया है, हम लोगों को उस पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए कि मेरे प्रश्न पत्र में इतने प्रश्न आएंगे, उनका क्या क्या स्तर होगा। सर, आप हमें बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे स्कूल में प्री बोर्ड आयोजित होते हैं तो उसकी क्या महत्ता है। आप अपनी प्री बोर्ड की परीक्षा दें। जब आप प्री बोर्ड के अंदर अच्छा महसूस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उस कॉन्फिडेंस के आधार पर जब आप बोर्ड की तैयारी करते हैं, आप अपना एक टारगेट बनाकर चलें कि मुझे हिंदी में इतने अंक लेकर आने हैं, मुझे मैथ्स में इतने अंक लेकर आने हैं। टोटल मेरा टारगेट है 90% या 91%। और जब एक टारगेट आपने सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में अपना निर्धारित कर लिया, क्योंकि लक्ष्य तो हमने पहले से निर्धारित कर रखा है कि हम कक्षा 12 की परीक्षा देने के बाद मुझे IIT एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है, या मुझे मेडिकल ब्रांच में जाना है, मुझे इस प्रकार की तैयारी करनी होगी। तो लक्ष्य हमारे निर्धारित हैं। उन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए एक बहुत ही नियमित रूप से अध्ययन की आवश्यकता होती है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में डिजिटल भाषा लैब स्थापित की गई है।
इस लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों में विभिन्न भाषाओं की जानकारी देना है। हमारे बाल संवाददाता अंजलि कुमारी ने इस लैब का जायजा। आज हम जानेंगे कि इस केंद्रीय विद्यालय की दो विद्यार्थियों ने शूटिंग और चेस में केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों में। आइए पहले हम इनके इंचार्ज नीलम शर्मा मैम से कुछ सवाल जवाब करते हैं। मैम, आप हमें बताइए कि इस लैंग्वेज लैब की क्या महत्वता है एवं इसमें क्या कार्य है और क्या कार्य बच्चों को सिखाए जाते हैं। लैंग्वेज लैब की इम्पोर्टेंस ये है कि बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स तीनों लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में एनरिच करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए इस लैंग्वेज लैब को केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में इस्टेब्लिश किया है। इस लैंग्वेज लैब में क्लास 1 से 10 के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तीनों लैंग्वेजेस में ये मॉड्यूल्स हैं। बच्चे टर्मिनल्स पे बैठ के अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं और उसका डेटा चेक होता है कि कितना % प्रोनाउंसिएशन जो इन बच्चों का है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के क्लोज है। इसी के साथ सीनियर स्टूडेंट्स के लिए स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स ASL जो कि पार्ट है CBSE में एग्जामिनेशन के लिए भी, बोर्ड में क्लास 11th और 12th के लिए उसके भी मॉड्यूल्स हैं। तो सीनियर स्टूडेंट्स यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। संस्कृत लैंग्वेज जो जनरली बच्चों को कुछ मुश्किल लगती है, उसके लिए भी यहाँ पर मॉड्यूल्स हैं और बच्चे उसे बड़ा इंजॉय करते हैं। इस वक्त जो आप क्लास देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे संस्कृत लैंग्वेज के लिए जो मॉड्यूल्स हैं उनसे प्रोनाउंसिएशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के दो विद्यार्थियों ने शूटिंग और चेस में केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बाल रिपोर्टर अपूर्वा उपाध्याय ने बाल खिलाड़ियों से की विशेष बातचीत। आज हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 की विद्यार्थी है हिमानी, जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय के नेशनल्स में शूटिंग में पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा। मेरे को बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। मैंने फरीदाबाद में नेशनल खेले केवी के और मैंने ब्रोंज मेडल लिया। मैं 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और मैं ओलंपिक तक जाना चाहती हूँ। अब हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 की एक और खिलाड़ी है इलाक्षी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चेस में मेडल हासिल किया है। आइए अब हम उनसे पूछते हैं कि वो कितनी देर प्रैक्टिस करती है और उनका आगे लक्ष्य क्या है। मैं दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और आगे मेरा लक्ष्य इंटरनेशनल प्लेयर बनना है और दूसरी कंट्रीज़ में जाके मेडल्स जीतना है। और अभी मैं नेशनल में ब्रोंज जीत के आई थी केवी के नेशनल्स में। उसमें इंडिया से 25 रीजन्स ने पार्टिसिपेट किया था और टफ़ कंपटीशन था। मेरे को लगा था कि मुझे गोल्ड लाना चाहिए, बट तो ये थी हमारे साथ 2 खिलाड़ी जिनका लक्ष्य देश के लिए मेडल लाना है। मैं अपूर्वा उपाध्याय, बाल रिपोर्टर, दूरदर्शन से। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज बाल दिवस पर कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को दी बाल दिवस की शुभकामनाएं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बाल दिवस पर 2 दिवसीय नौनिहाल कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों के लिए कई गतिविधियां की जा रही हैं आयोजित। राजस्थान विधानसभा में तैयार किया गया राजनीतिक आख्यान संग्रहालय आज से स्कूली बच्चों के लिए खोला गया। अब तक के मुख्य समाचार थे। धन्यवाद।